भारत पाकिस्तान का पानी रोक दिया है। और वो पानी, जिस पानी पे पूरा पाकिस्तान निर्भर रहता है, पाकिस्तान की 80% अर्थव्यवस्था सिंधु नदी के जल पर निर्भर है, और उसी जल को भारत ने रोक दिया है। भारत ने ऐसा इसलिए किया है कि पाकिस्तान हमेशा से दोगलेबाजी करता है। 27 निर्दोष लोगों को धर्म पूछ के पाकिस्तान मार दिया। जब भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया ना जी, तो उधर से पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि भाई आप सिंधु जल समझौता रद्द नहीं कर सकते हैं। कैसे रद्द कर सकते हैं? सिंधु मतलब संधि हुआ था। तो ये तो पाकिस्तान भड़की क्या दे रहा है कि आप अगर सिंधु जल समझौता रद्द करेंगे ना जी, तो हम उस शिमला समझौता रद्द कर देंगे। ससुरा पाकिस्तान की स्थिति जानते हैं कैसा है? झबरा कुकुर देखे हैं, फिर ये भोंकते रहता है। शिमला समझौता क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले जान लीजिए कि अगर शिमला समझौता रद्द हो जाता है ना जी, तो इससे भारत को फायदा है, भारत को घाटा नहीं है, उल्टे पाकिस्तान को ही घाटा लग जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि शिमला समझौता हम लोगों का क्या है। 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत के शहर शिमला में मिल के एक समझौता किया था। जानते हैं समझौता क्या है? इस समझौतों भी बहुत मजेदार है। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि ये समझौता क्या है। 1972 से पहले पाकिस्तान, देखिए यहां पर है नक्शा में, और ये है बांग्लादेश, दोनों एक ही था, जिसको पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता है। तो 1972 में भारत और पाकिस्तान में लड़ाई होता है, युद्ध होता है। भारत उस युद्ध में ना पाकिस्तान को इतना मार मारता है, इतना मार मारता है, जब मारते मारते भारत का एकदम मन भर जाता है ना जी, तब भारत कहता है कि चलिए एक शांति का समझौता करते हैं, और उसी शांति के समझौता को शिमला समझौता कहा जाता है। समझे? तो इसको जब बड़ी मार मार लिया भारत, तब पाकिस्तान के ये जो राष्ट्रपति है और भारत की इंदिरा गांधी दोनों शिमला में मिलते हैं और शांति का समझौता होता है। इस समझौते में बातचीत होती है ना जी कि आज के बाद जो भी झगड़ा होगा ना, जो भी झगड़ा होगा, हम दोनों आपस में मिलकर फरिया लेंगे, तीसरा कोई देश इसमें मदद नहीं करेगा। अब देखिए क्या हुआ कि इस झगड़े में भारत पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को भारत बंदी बना लिया था। ससुरा, जो पाकिस्तान आज धमकी दे रहा है, बंदी बना लिया था। और इस शांति समझौता में भारत ने इन सैनिकों को, पाकिस्तान को, बिना किसी शर्त का छोड़ दिया। लेकिन क्या हुआ हम लोगों का कि ये जो बांग्लादेश था उसको आजाद करा के अपना एक नया नाती को जन्म दे दिया। ठीक है, मकसद तो भारत का यही था कि इसको आजाद करा दिया जाए, इसको अलग करा दिया गया। पाकिस्तान इतना छोटा हो गया। ये क्या हुआ कि पाकिस्तान कमजोर हो गया, क्योंकि पाकिस्तान को बांग्लादेश जाने के लिए भारत के रास्ते होकर जाना पड़ता था। तो इसको क्या किया कि अलग करा दिया, जिससे भारत को फायदा हुआ कि इसका ये जो रास्ता जो था वो कट गया, यानी कि अब पाकिस्तान नहीं जा सकता था। पहले दोनों एक था तो जा सकता था। तो इसके लिए शिमला शहर में समझौता हुआ। तो समझौता में ये हुआ कि भैया अब जो भी होगा झगड़ा झंझट नहीं होगा। तो इसमें बात यही हुआ कि जो भी झगड़ा होगा उसको हम लोग आपस में बैठ के समझा लेंगे। लेकिन पाकिस्तान दोगला है, वो मानने को कहां तैयार है भाई कि हम लोग आपस में ही फरिया लेंगे। तय हुआ था कि दोनों में से कोई भी देश आपसी बातचीत को बाहर लेकर नहीं जाएगा, यानी कि तीसरा कोई भी दुनिया का देश इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, उसी समय एलओसी का भी निर्माण हुआ कि ये अब लाइन ऑफ कंट्रोल है, दोनों देश इसको मेंटेन करेंगे। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से अपने दोगलापंथी, ठीक है, पाकिस्तान हमेशा से अपना ये दोगलापंथी दिखाता है। यानी कि यूएन में शिमला समझौता के संधि के अनुसार शर्त यह था कि कश्मीर की बात कहीं दूसरे जगह नहीं की जाएगी, टेबल पर बैठ के बात की जाएगी। लेकिन कभी भी यूएन में ऐसा कभी नहीं हुआ है, किसी साल नहीं हुआ है कि जब पाकिस्तान यूएन में कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाता हो। यानी कि पाकिस्तान जो है शिमला समझौता को हमेशा उल्लंघन करता है, लेकिन भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम बेटा उल्लंघन करो और चाहे उल्लंघन नहीं करो, इससे भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत वैश्विक स्तर पर कहता है कि कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। यही नहीं, तुम्हारे पास भी जो कश्मीर तुम हथिया लिए थे ना जी नेहरू जी के समय में, वो कश्मीर क्या है? हमारा ही है।